डॉक्टर जाकिर नाइक पता है कितना सोते हैं आपको? आपको पता होगा डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं शेख बताइए। 3 घंटे उनकी एवरेज स्लीप टाइम है। 3 घंटे उनका पूरे दिन में 24 आवर्स 24 आवर्स में 3 घंटे उनका एवरेज स्लीप टाइम है पिछले वो जब से वो काम कर रहे हैं। और ड्यूरिंग ट्रेवल इट रिड्यूसेस टू 2 आवर्स एंड कहते हैं दिस गिव्स मी, लेकिन वो कैलकुलेट करते हैं यार आई थिंक दिस इज एन एक्सेप्शन क्योंकि नहीं, शेर, नहीं, I've actually tried this. मैंने 3 घंटे तो नहीं 4 घंटे का रात की नींद आप की भी मैंने अपने exception बैलेंस किया। नहीं आप अपनी बॉडी यार लोगों की पता है 4 घंटे में उनकी नींद, लोगों की नींद पूरी होती है। 4 घंटे मेक्स अ बिट सेंस। ब्यूटीफुल थिंग अबाउट योर बॉडी इज कि आप अपनी बॉडी को जिस तरह से मॉडरेट तरीके से ट्रेन करोगे योर बॉडी विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब नॉर्मल उसको कर रहे हैं कि आप 1 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करें। आपकी बॉडी इस बात को रीड कर लेती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज आप जो है फुल डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे, आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपके कुछ मेडिकल इश्यूज हैं और आप बोल रहे हैं मैं 3 घंटे की नींद वो करूँगा। यू हैव टू बी एबल टू एडजस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके स्लीप पैटर्न्स इज बेसिकली अ डोवे टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और आप अगर उन चीज़ों के लिए, जैसे हम नमाज के लिए खाली नमाज के लिए खड़े होने की तैयारी नहीं करते, हमारा पूरा दिमाग, हमारी पूरी तैयारी नमाज के लिए जब खड़े होने से पहले उन चीज़ों को प्रिपरेशन में होती है। इस तरह से नींद के लिए भी आप पहले से अपने आप को करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अकेले कर रहे होते हैं, हमारे घर वालों की रूटीन अलग होती है। यू हैव टू बी एबल टू स्लोली टेक योर एंटायर फैमिली विद यू एंड बी एबल टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। और आपने फिर भाभी को सुनाने के लिए कहा है ना, बस क्या करें भाई। मेरे ख्याल से हर बंदे को अपने डिस्कवर करना चाहिए और इसको एडजस्ट करने के लिए ना यू सिंपली फॉलो द सुन्ना। ईशा के बाद आप एक तरीका है ऑप्टिमम स्लीप लेवल को डिस्कवर करने का। देखिए हर बंदे का डिफरेंट होता है। कुछ का 3 घंटे होता है, वो 8 घंटे सो रहे होते हैं। कुछ का 7 घंटे होते हैं, वो 5 घंटे ना सोएं। ठीक है, इस तरह से आप करें। यू स्लीप फॉर लाइक स्टार्ट फ्रॉम लाइक 8 आवर्स, ठीक है, या 7 घंटे शुरू कर दें। मैं 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएं। रोज़ाना आप 15 मिनट पहले उठें। जिस दिन आप जब उठे हैं तो आप फ्रेश फील कर रहे हैं विद द सेम रूटीन एंड स्केड्यूल्स, उससे भी आप उसको नोट कर लें कि कितना सोया हूँ मैं, उससे भी पीछे जाते जाएं और उस पर फिर रिपीटेडली आएँ कि इस टाइम पे यानी इतने आवर्स में, फॉर एग्जांपल हो सकता है 4.5 घंटे, हो सकता है 4.5 घंटे, उस पे आप अपनी रूटीन डेवलप करें कि इज़ दिस द टाइम कि 5.25 घंटे की स्लीप के बाद मैं फ्रेश फील करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू डिटर्मिन योर ऑप्टिमम स्लीप लेवल के 15 मिनट कम कर करके रोज़ाना। और जब आप फ्रेश उठते हैं उसको फिर अपना स्केड्यूल बना लें एंड दिस इज़ डन आफ्टर रेपिटेशन। और अंदाज़न हाउ मेनी रेपिटेशंस यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मिसाल के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया कि मैं 8 घंटे मेरी ना नेचुरली, मिसाल के तौर पे अगर मैंने 5 आवर्स की स्लीप ली है रात को और मैंने देखा कि अगर मैं ज़ोहर के वक्त सोना यानी कि लूला के लिए लेटूँ और मैं अगर कोई अलार्म वगैरह ना लगाऊँ या किसी को कहूँ ना, वाइफ को ना कहूँ कि मुझे उठा दे, तो मैं देखता हूँ कि मैं नेचुरली 2 आवर्स की स्लीप पूरी करता हूँ। तो मैंने देखा मैं 8 घंटे की नींद का मेरी बॉडी आदी है। लेकिन मैंने कई दफ़ा मैंने 3-3, 4-4 घंटों में भी अपनी बहुत ज़्यादा काम किए हैं। सो आप कह रहे हैं कि I start from 8 hours practically, and then I reduce 15 minutes every day. तो 15 minutes every day reduce करता रहूँ। लेकिन repetitions हमें कब पता चलेंगे exactly how do you? जब आपको आपकी जो स्लीप से आप उठे हैं ना, you feel fresh, you feel energetic, you feel कि यार अब मैं नींद से उठ गया हूँ, I am perfectly fine। क्योंकि हो सकता है कि आपकी 4 घंटे स्लीप हो, ठीक है, और जब आप 5 घंटे सोते हो ना तो आप लिथार्जिक लेजी फील करते हो। क्योंकि जिनके ऑप्टिमम स्लीप लेवल 5 घंटे है ना, वो 6 घंटे सोएंगे, दे विल फील फॉगी, उनका जहन ना कॉन्स्टिपेटेड होगा अनफॉर्चुनेटली। ऑल्सो ड्रीम्स, ख्वाब आना एक इंडिकेशन है। अब वो आप तो जारी बात है काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ख्वाब आए एक इंडिकेशन होगी कि आप REM के स्टेज पे गए हो। आपको नहीं ख्वाब आए, आप समझ जाएं कि आप स्ट्रगल कर रहे थे, योर बॉडी, योर ब्रेन वाज स्ट्रगलिंग। इज इट वन डे इज इनफ फॉर टू नो कि मतलब हमें नंबरेशन करनी है। आपने या तो 8 घंटे से शुरू किया या आपने 3 घंटे से 4 घंटे से आगे गए। आप फॉर एग्जांपल एक दिन 4 घंटे बाद 15 मिनट मैंने कितनी दफ़ा आपने ये करते रहे। Every day you add 15 minutes ना, at the same time कि 15 मिनट बाद नहीं फ्रेश नहीं उठा दोबारा सो गया, ऐसे नहीं करना। रोजाना आपने ऐड करते रहे। फॉर एग्जांपल एक दिन आप उठे 5 घंटे 15 मिनट के बाद फ्रेश, वाह यार मैन, आपने नोट कर लिया कि 5 घंटे 15 मिनट। अगले दिन आप उठे 5 hours and 30 minutes बाद, आप कहते हो ठीक नॉर्मल लूँ, 5:45, 6, 6:15, 6:30, ऐसा मे बी आप
8 घंटे बाद भी अच्छा उठे, तो आप इन दोनों को फिर एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट होता है सही कि कौन सा मेरे लिए ऐसा टाइम है जिसमें मैं आई फील द मोस्ट एनर्जेटिक एंड फ्रेश, और आप उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे कि क्या ये ठीक है। अगर तो वन ऑफ का भी कुछ हो सकता है, यही ठीक है? मेरा सवाल है। तो हाँ। आपने ना उसको जब ये एक्सपेरिमेंट करे ना, तो आपने एक खाने का एक टाइम रखना है, एक्सरसाइज का एक टाइम रखना है, और अपना वर्कलोड आपने सेम रखना है उसमें, ठीक है? यस, ऑफ एंड ऑन ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपने सोना भी एक टाइम पे है विद द सेम। ये नहीं कि एक दिन ड्रिलिंग हो रही है तो आप उस दिन सो रहे हैं, तो विद द सेम एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये आप करेंगे ना रिपीटेडली, इट इज़ डन आफ्टर 1 or 2 months, ठीक है? और रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, और डेफिनेटली उसमें फिर आपने यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर अस्कार, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द कैफीन एंड द फूड, और एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपने पसीना बहाना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में आई है कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड स्लीप मैनेजमेंट। लोग जो अपना पसीना नहीं निकालते और अपनी बॉडी को थकाते नहीं है, तो वो इतनी अच्छी स्लीप मैनेजमेंट कभी अचीव नहीं कर सकते। बिकॉज यू गाइस माशाल्लाह डू जिम एज वेल, एक्सरसाइज रात को करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए? बिकॉज मैंने देखा है कि कुछ लोग रात को एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अच्छी नींद आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज के बाद फिर अगर वो सुबह कर लें तो लेथार्जिक उनके लिए रहता है पूरा दिन, सुबह थके थके रहते हैं। दोनों की तरफ रिसर्चेज हैं। अच्छा। टोटली तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जिस वक्त आपको टाइम मिले उस वक्त एक्सरसाइज कर लीजिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सुबह को एक्सरसाइज करना हमारी रूटीन या वर्क जो स्केड्यूल होता है उसमें सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा जो काम है पढ़ाने का वो सुबह ही अर्ली टाइम पे शुरू हो जाता है। तो फॉर मी फजर की बात नहीं होता, लेकिन आपको स्कूल गए ना, टाइमिंग किस तरह से 7 साढ़े 7 बजे के वक्त शुरू होती है, तो टाइम मिलता नहीं है जिम को कार्डियो करना है, कुछ भी करना है, एंड शुरू के 2-3 दिन आपको थकावट होती है, आप जल्दी सोने की हो जाते हैं, बट देन योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, बट बोथ एविडेंसेस आर देयर। मेरा इसमें ये होगा कि आइडियली अगर आप फजर के बाद अगर आपका जिम खुल जाता है ना, या आप जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आपका नेचुरल बॉडी क्लॉक ही आपको इम्प्रूव्ड हार्ट रेट दे रहा है, आपका ब्लड प्रेशर, सेरोटोनिन जब रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन आपको अलर्टनेस दे रहा है, आपको एनर्जी नेचुरली मिल रही है। मगरिब के बाद अगर आप करेंगे तो आपकी सन सेट हो गया, आपकी बॉडी नेचुरल मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू हो गई। Now you need more energy. Now you need to go out of your circadian rhythm. सुभान अल्लाह, क्योंकि अगर आप देखें ना कि फजर के बाद your body is preparing to go out for work. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has designed your body, के सारे वो hormones और substances release हो रहे हैं, और हम सबसे बुरा जो करते हैं कि फजर के बाद फिर दोबारा सो जाते हैं। Right when the body is ready to go out for work, we go to sleep. We should live like birds वैसे। आप देखें बर्ड्स को देखें, मेरे घर में वो फिंचेस हैं, आपके पास भी हैं ज़ीब्रा फिंचेस। फजर पे वो जाग जाती हैं अपने काम शाम, और मगरिब पे हालांकि हमारे घर में लाइट्स ऑन होती हैं, उनकी नींद की तैयारी शुरू हो जाती है। उनके पास मोबाइल नहीं होते ना, मोबाइल नहीं होते, ठीक है, और हमारे पास मोबाइल्स होते हैं फॉर्चुनेटली। सो आप सुबह सुबह उठे फजर पे तो देखें कौवे और बुलबुलें जा रहे होते हैं अपने घोंसलों से निकल के दूर की तरफ, और आप मगरिब पे टाइम देखें, असर के बाद लेट मगरिब से पहले वही कौवे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। वाई? बिकॉज अल्लाह ताला ने उनमें ये फितरत में डाला है, हमारी फितरत में भी यही चीज़ है। अल्लाह की ने फरमाया अपने बच्चों को मगरिब के बाद बाहर ना निकालो, बिकॉज शयातीन उनके शर्मगाहों से खेलते हैं। आपने मगरिब यानी इशा से पहले सोना और इशा के बाद जागना पसंद नहीं किया, और जैसे डांटा भी करते थे हम लोग। ऑल्दो वी प्रमोट कि आप इशा के बाद सो जाएं और फजर के बाद जाग जाएं, लेकिन अगर आप बीच में पावर नैप नहीं लेंगे ना, फिर आपकी अगली फजर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जब हमारा फोकस और वर्क एनर्जी लेवल इट डिक्रीजेज फ्रॉम टाइम, और अराउंड 12 से 1 बजे के दरमियान इट इज़ द लोएस्ट, ठीक है? जब आप सुबह से फजर से जागे हुए हैं, दिस टाइम यू नीड अ पावर नैप, जिसको सिएस्टा कहते हैं, कैलुला कहते हैं। इसलिए आप चाइनीज़ देखें, चाइनीज़ कौन सा मुसलमान है जो ये हैं और कितना काम करते हैं, दे टेक सिएस्टा। और अब आप देखें जितनी भी, अगर आपने जोंग में काम किया हो या देखा हो, तो दे गो एंड इन द पार्किंग लॉट्स, या अपने डेस्क पे चले गए